8 श्लोक जो श्रीमद् भगवत गीता के हैं, हमने भगवान इसी चीज को बार बार दोहराते हैं कि सिर्फ संन्यास ले लेना और मैच्योरिटी ना आना कि संसार के सारे भोग भगवान के लिए हैं, हम भगवान के दास हैं, जब तक कि मैच्योरिटी, ये कन्विक्शन डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई प्रीमैच्योरली संन्यास ले लेता है तो फिर वो समाज में एक प्रकार क्या उपद्रव ही पैदा करेगा। तो इसलिए यहाँ पर आज हम देखेंगे, भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। काम हम सारे करेंगे, लेकिन वो सारे कार्य भक्त के कार्य करने का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता हो जाती है। आइए हम 9वां श्लोक पढ़ते हैं भगवत गीता का। इसको कर्म योग का सबसे बेहतर श्लोक माना जाता है, कर्मयोग का। अगर कोई आपसे पूछे कर्मयोग को डिफाइन करिए तो आप ये श्लोक बता सकते हैं। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। तो भगवान क्या बोलते हैं? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के लिए कार्य करिए, यज्ञ रूप में कार्य करिए। कर्मणो, तो देखिए एक यज्ञ का मतलब होता है यज्ञो वै विष्णु, मतलब भगवान विष्णु के लिए कार्य करिए। अदरवाइज क्या होगा? अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अगर आप भगवान के लिए कार्य नहीं करेंगे, उसके अलावा आप जो कुछ भी काम करेंगे वो सब आपको इस कर्म बंधन में बांधते हुए चले जाएंगे। जैसे हम चाहे पाप हो या पुण्य, ये दोनों हमको बांधते हैं अगर हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं की है तो, है ना? तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। पाप और पुण्य इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि भगवान किससे प्रसन्न है। और भगवान जिससे प्रसन्न है, वो भले ऐसा लगे कि बहुत पाप पूर्ण कार्य है, जैसे अर्जुन को युद्ध करना है, भगवान कह रहे युद्ध करो, तो अर्जुन को लग रहा है अरे तो बड़ा ये तो डिफिकल्ट टास्क है ना, ये तो हम पाप करेंगे। लेकिन एक्चुअली वो पाप नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं इसलिए वो पाप नहीं है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट बोले कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, चलो पाकिस्तान की आर्मी को मारो, तो पाप लगेगा? मारने का नहीं लगेगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल गवर्नमेंट बोल रही। तो जब छोटी सी गवर्नमेंट बोलती है तब हम समझ जाते हैं, तो जब स्वयं भगवान बोल रहे हैं तो कैसे वो पाप हो सकता है, ये चीज हमको समझना। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है, श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, पहली लाइन देखिए कितना स्पष्ट लिखते हैं प्रभुपाद। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। कि भाई अब जिस समाज जिस शहर में है उस हिसाब से आप कार्य करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसके विरोध में जाकर के कार्य मत करिए। कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? कृष्ण भावनामृत का मतलब देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोट करते हैं विष्णु पुराण से। वर्णाश्रमाचारवतः पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते। जितने भी वर्णाश्रम धर्म है, कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, है ना, इन सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही है। क्या है उद्देश्य? भगवान विष्णु की प्रसन्नता, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। कोई व्यक्ति बोले हम बहुत बढ़िया ब्राह्मण धर्म को पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या वो भगवान को प्रसन्न कर रहा है? अगर भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा है तो वो सही तरीके से धर्म का पालन नहीं कर रहा। असली उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए हमको भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि असली उद्देश्य वही है। और इसके अलावा जो कुछ भी हम काम करेंगे वो सब हमको बांधेगा। तो अभी कोई सोचे कि भाई हम ये कैसे पता चलेगा ये जो कार्य है ये भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है अथवा नहीं? ये भी प्रश्न हो सकता है। मान लिया आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चले? तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि आप जो एक्सपर्ट डिवोटीज हैं उनके गाइडेंस में रहिए। हम एक्सपर्ट गाइडेंस से गाइड लेते रहे कि हम तो ऐसा सोचते हैं भगवान की सेवा है, क्या वास्तव में भगवान की सेवा है? या फिर अर्जुन की तरह डायरेक्ट भगवान कृष्ण को इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हो, लेकिन वो तो नहीं हमको प्राप्त होंगे। तो एटलीस्ट जो उनके अनुगत हैं, जो उनको परंपरा में फॉलो कर रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शन से हम कार्य करें। और इस तरीके से जब कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, कुशल निर्देशन में कार्य करता है, तो दो चीजें उसके साथ होगी। पहली चीज, उसे समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब सही प्रोसेस में है। पहली चीज, उसके कर्म बंधन जो है वो धीरे धीरे करके कटते चले जाएंगे। और दूसरा,
वो धीरे धीरे करके भगवान के साथ उसका प्रेम संबंध जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए हमारे कर्म हमको नहीं बांधते हैं। कभी कोई लोग क्या सोचते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं वो हमको बांध रहा है। नहीं, कर्म नहीं बांध रहा है। उस कर्म के फलों को पाने की इच्छा और भगवान को ना देने के कारण वो चीज हमको स्वार्थी बना देती है। अगर हम प्रत्येक चीज को भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो कोई भी कर्म हमको बांध नहीं पाएगा। नथिंग। जितना भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे उतने आप मुक्त होते चले जाएंगे। मुक्त संग समाचार, देखिए इसी श्लोक में आता है ना, मुक्त संग समाचार तदर्थम कर्म कौन्तेय। अगर भगवान के लिए कार्य किया जाता है वो कार्य क्या करता है, व्यक्ति को मुक्त करता चला जाता है। जितना भगवान के लिए काम करेगा उतना व्यक्ति मुक्त होता चला जाएगा। जितना भगवत गीता पढ़ेगा, जितना भगवान के बारे में सुनेगा, जितना भगवान के बारे में बोलेगा, जितना भक्तों का संग करेगा, ये सब व्यक्ति को बांधने वाले नहीं है। लेकिन अगर भगवान से अलग हट करके अगर कोई लोको यम कर्म बंधना, अगर कोई व्यक्ति अन्य कोई कार्य करता है तो वो सब उसको बंधन पैदा करेंगे, इस संसार में आसक्ति पैदा करेंगे। तो भगवान यहाँ पर बोल क्या रहे हैं, एक तरीके से भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुमको अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में करना चाहिए। अच्छा, आपने देखा यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ में क्या किया जाता है? बहुत सुंदर व्यवस्था की जाती है, बहुत पवित्र जगह होती है, वहां पर बहुत ही वैल्यूबल चीजें जैसे घी है ना, इन सब चीजों को अर्पित किया जाता है आग में। तो आग जो है वास्तव में क्या होती है, वो बताया जाता है जो यज्ञ कुंड है ना, वो भगवान विष्णु का मुख है। और जो उसमें जो अग्नि है यज्ञ कुंड की, उसको भगवान विष्णु की जीभ से कंपेयर किया जाता है। तो जो भी चीजें हम आग में डालते हैं वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होती है। तो यज्ञ का मतलब एक्चुअल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता से है। तो यज्ञ के दो ये मुख्य भाग होते हैं, सेवा सर्विस और सैक्रिफाइस, मतलब त्याग। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे चीजें हैं, हमारे पास घी है और अच्छे अच्छे चीजें हैं, लेकिन हम उसको भगवान को अर्पित कर रहे हैं, हम नहीं भोगेंगे। इदम न मम, ये भगवान के लिए। ये यज्ञ का कॉन्सेप्ट है, मन में सेवा की भावना। और दूसरा, तो अगर कोई आपसे पूछे यज्ञ का मतलब क्या है, तो यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है सिंपल यज्ञ कुंड है, आग जला लिया, वो यज्ञ कुंड हो गया। नहीं, यज्ञ का असली मतलब है कोई भी वो अच्छा कार्य जो स्वयं की प्रसन्नता के लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा के लिए किया गया है, वो सारे कार्य यज्ञ कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि आपने, जैसे सुनिए, जैसे आप सिंपल बताते हैं, आप मान लीजिए आपने, आपको बहुत पसंद है जलेबी, आपने बनाई अपने घर पर, आप चाहते तो खुद खा सकते थे, लेकिन आपने उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाया, भगवान को भोग लगाया। तो आपने सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया? आप चाहते तो खा लेते, क्या होता लेकिन आपने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। आपने वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, उनको भोगा लगाया, फिर उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। तो ये क्या हो गया? ये यज्ञ हो गया। जो डायरेक्ट खा लेगा वो यज्ञ नहीं किया। तो यज्ञ का अगर कोई आपसे मतलब पूछे, हमारे आचार्य बताते हैं कि यज्ञ का मतलब है कोई भी चीज जो हम उच्च कार्य के लिए करें, हायर पर्पस के लिए करें। और हायर पर्पस क्या है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता। हम चाहते जलेबी खुद खा लेते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, भगवान प्रसन्न, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करेंगे, उनको खिलाएंगे, तो ये यज्ञ हो गया। तो भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन? यज्ञ के रूप में कार्य करो, खुद के लिए मत मरो। यहाँ पर सेंस ग्रेटिफिकेशन, देखिए संसार में प्रत्येक व्यक्ति खुद के लिए, मुझे कैसे आनंद मिलेगा, मैं इस व्यक्ति से कैसे आनंद ले सकता, इसीलिए जी रहा है। आप चाहे देखिए समाज में कितने लोग अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए क्या से क्या करने को तैयार है। आप देख सकते हैं आसपास चारों तरफ, परिवार में, फैमिली। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये चेतना को रखता है कि मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, मुझे सुबह उठना है, क्यों? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान देखेंगे हम सिंसियर हैं आध्यात्मिक जीवन के प्रति। मुझे सुबह स्नान करना है ताकि मैं सत्वगुण में आ जाऊं, तमोगुण से उठाऊं तो सत्वगुण में आ जाऊं। तो उसका हर एक एक्शन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है, अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए नहीं। भौतिक जगत में लोग सो रहे हैं, 10 बज गया सो रहे हैं कमल डाल करके, क्यों? अपनी इंद्रियों को खुशी करने के लिए। लेकिन एक जो डिवोटी होता है वो हमेशा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। वो हमेशा ये सोचता है ये मैं जो काम कर रहा हूँ इससे भगवान देखेंगे, क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं, उनको तो नहीं अच्छा लगेगा, तो फिर मुझे नहीं करना है, मुझे चाहे जितना भी अच्छा लगे। ये इस तरीके से वो चीजों को देखता है। इसलिए हर एक कर्म
उसको मुक्त करता हुआ चला जाता है। यस। तो यज्ञ जो होता है वो आत्मा के स्तर पर किया जाता है, बॉडली स्तर पर नहीं, आत्मा के स्तर पर कि मैं भगवान का दास हूं। तो कैसे समझ जाएं कि हम यज्ञ कर रहे हैं? हम देखेंगे जितना अधिक आप यज्ञ करोगे ना, आप अपने शारीरिक पहचान को धीरे धीरे भूलने लगोगे। आप हमेशा ही देखोगे अपने आप को आत्मा के रूप में ऑब्जर्व कर पाओगे, आप अपने आप को रियलाइज कर पाओगे उस फॉर्म। तो भगवान अर्जुन को यही चीज बता रहे हैं, अर्जुन तुम युद्ध मत करो, तुम युद्ध करो एज अ यज्ञ, जैसे यज्ञ किया जाता है। जैसे ब्राह्मण लोग क्या करते हैं यज्ञ में, आहुति डालते हैं ना, तो तुम्हारे लिए आहुति क्या है? तुम्हारे तीर ही तुम्हारी आहुति है। तुम्हारे लिए यज्ञ कुंड क्या है? इन सारे अधर्मी राजाओं की छाती तुम्हारी यज्ञ कुंड है। और तुम्हें क्या करना है? यज्ञ करना है, आहुति डालना है अपने तीरों के माध्यम से इन अधर्मी राजाओं की छातियों में। है ना? तो सबके लिए अलग अलग यज्ञ होता है और सबको यज्ञ करना होता है। एक ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ क्या होता है कि उसके लिए यज्ञ कुंड है ये कान, ये कान उसके लिए यज्ञ कुंड है। और भगवान की कथाएं, भगवान की वार्तालाप, ये सब उसके लिए आहुति है। ये ब्रह्मचारी का यज्ञ है। ऐसे ही गृहस्थ का यज्ञ अलग होता है, वानप्रस्थ का यज्ञ अलग होता है। गृहस्थ जो है उनको अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में लाना होता है, लेकिन संपर्क में लाने पर भी उनको बहुत ही नियंत्रित और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनको संपर्क में लाना होता है। ये उनका यज्ञ हो जाता है। ब्रह्मचारी के लिए तो उसको तो इंद्रिय विषयों के संपर्क में लाना ही नहीं है, वो तो पूरी तरीके से विरत रहता है, इंद्रिय विषयों से, भोगों से अलग रहता है, विषय भोगों से। लेकिन गृहस्थ को विषयों के बीच में आ करके भी उनसे आसक्त ना होकर के उनको नियंत्रित वे में और भगवान की प्रसन्नता के लिए करना होता है, ये उसका यज्ञ हो जाता है। वो भी लिबरेटेड रहेगा गृहस्थ धर्म में रहते हुए। तो इसलिए हमारे शास्त्र हमको ये नहीं कहते कि अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में कुछ प्रसिद्धि चाहता है, कुछ भोग पाना चाहता है, तो शास्त्र कहते हैं कोई बात नहीं, तुम वेदों के माध्यम से उसको प्राप्त करो। तुम यहाँ अपने मन मुताबिक संसार में भोग भोगने से अच्छा है तुम क्या करो, वेदों में देखो कि कैसे तुमको वो विषय भोग प्राप्त हो सकता है। तो जब वेदों के माध्यम से तुम विषय भोग को लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा शुद्धिकरण भी होगा। जैसे हमने आपको पहले एग्जांपल दिया था ना कि एक माता जो होती है वो अपने पुत्र को कहती है, बेटा अगर तुम स्कूल जाओगे तो मैं तुमको एक चॉकलेट दूंगी। तो बट बेटा स्कूल नहीं जाना चाहता है, लेकिन वो माता की चॉकलेट के कारण स्कूल जाता है। बाद में वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, उसे खुद ही समझ में आ जाएगा कि चॉकलेट मेरे लिए अच्छी नहीं है, माता भी उसको देना बंद कर देगी। है ना? तो ठीक वैसे ही है ना, भगवान के बारे में जो लोग, हम देखिए हम सभी लोग आए हैं आध्यात्मिक जगत से ये सोच के कि हम इस संसार में भोग करें, इसलिए हर एक व्यक्ति यहाँ पर भोगी ही है वास्तव में। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को तो बहुत प्राप्त करने की इच्छा है, तो वेद उसको हटाते नहीं, ये नहीं बोलते कि नहीं तुम्हें बहुत भोगी हो इसलिए तुम बाहर चले जाओ। नहीं, वो कहते ठीक है तुम्हें भोग प्राप्त करना है, ठीक है ये प्रोसेस है, इन देवताओं की आराधना करो, इनकी पूजा करो और इस तरीके से तुम संसार में भोग को प्राप्त करोगे और धीरे धीरे तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। ऐसे करके हमको वैदिक शास्त्र जो है वो बताते हैं। तो इवन भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए भी शास्त्र जो है वो बताते हैं, वो ये मना नहीं करते, वो कंडेम करते हैं कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति जो है वो गलत है, लेकिन साथ साथ वो इसको भी अग्री करते हैं कि सारे लोग उस स्तर पर नहीं है, है ना, कि वो ये सुन करके उससे विरत हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए शास्त्र उनको परमिशन देते हैं, लेकिन एक नियंत्रित तरीके से। और वेदों के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति बहुत बहुत कुछ तीखा खाना चाहता है, बहुत कुछ चटपटा खाना चाहता है, ठीक है, आप क्या करिए, आप अच्छे चटपटे और स्वादिष्ट भोजन को बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान को भोग लगाइए, फिर उनको प्रसाद के रूप में पाइए। आपको खाने को मना किया? नहीं, खाने को नहीं मना, आप खाइए, भगवान को भोग लगा के खाइए। तो ऐसे कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित है, वो बिना नहीं रह पा रहा है उसके संग के, ठीक है कोई बात नहीं, आप विवाह कीजिए, विवाह करके आप नियंत्रित तरीके से संग करिए, तो ये शास्त्र में वर्जित नहीं है। भगवान कृष्ण की भक्ति में प्रगट होने के लिए
और प्रगतिशील बनाने के लिए पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति करिए, कोई समस्या नहीं है, शास्त्र मना नहीं करते, ऑथराइज्ड वे। सो कहने का मतलब क्या है कि शास्त्र आपको विषय भोगों से ये नहीं कहते कि विषय भोग जो हैं उनको आपको हम भोगने ही नहीं देंगे। शास्त्र इस बात को एग्री करते हैं कि इस जगत में जीव आता है वो भगवान से दूर इसीलिए आया है, ये सोच करके कि हमें भोग करना है। तो शास्त्र उसको कहते हैं ठीक है, जिस व्यक्ति का जो स्तर है उस स्तर पर उसको हम चीजें फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन वो भगवान के प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करे, ना कि भोग के रूप में। अगर भोग के रूप में स्वीकार करेगा तो वो यहीं फंस करके रह जाएगा, लेकिन अगर ऐसा प्रसाद लेगा तो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होता चला जाएगा। तो भगवान इसलिए भगवत गीता में 11वें श्लोक में इसको स्पष्ट करते हैं कि भौतिक जगत का निर्माण कैसे किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस प्रकार भगवान देखिए कर्म कांड से कर्म योग की तरफ जाएंगे 10वें श्लोक से लेकर के 16वें श्लोक तक। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्वधा कामधुक्। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं, अर्जुन तुम इस बात को समझो, जैसे सृष्टि का प्रारंभ हुआ ना, तो उस समय निर्माण किया गया मनुष्यों का और उनके साथ साथ देवताओं का निर्माण किया गया। ये दोनों लोग एक साथ है, सारी जातियां एक साथ हैं। आजकल डार्विन सिद्धांत बोलते हैं ना, डार्विन जी कहते हैं कि नहीं इवोल्यूशन हुआ, पहले हम बंदर थे बाद में मनुष्य बने। भगवान कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, सारे मानव समस्त प्राणियां जो हैं वो एक साथ भगवान ने उत्पत्ति की है, और साथ साथ में देवताओं की भी उत्पत्ति की, और ऐसी व्यवस्था किया जिसके माध्यम से कोई जो जीव है वो अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को के लिए यज्ञ कर सके, और यज्ञ करके वो देवताओं को प्रसन्न करे, और देवता उसको जो चीजें आवश्यक हैं वो प्रदान करें, जो उसको भोग के लिए आवश्यक है, संसार में रहने के लिए आवश्यक है। तो इस तरीके का एक इंटरडिपेंडेंट सिस्टम भगवान ने बनाया। हमें ये नहीं सोचना चाहिए बस हम ही हम हैं इस दुनिया में, देवता को किसने देखा, वो तो एग्जिस्ट नहीं करते। देखिए देखा तो आपने हो सकता है बराक ओबामा को भी ना, तो क्या दुनिया वो एग्जिस्ट नहीं करते? वो एग्जिस्ट करते हैं। देखा तो आपने बहुत सारी चीजों को नहीं, आप में से कितने लोगों ने अमेरिका को देखा है? लेकिन अमेरिका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? सिर्फ ये कॉन्सेप्ट सोचना कि ये सब कुछ अपने आप चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए इस छोटे से देश में, भारत कोई हमारा बहुत बड़ा देश नहीं है, छोटा सा ही देश है अन्य देशों की अपेक्षा। इस छोटे से देश को भी संचालित करने के लिए कितने प्राइम मिनिस्टर, कितने मिनिस्टर लगे हैं, सेंट्रल कैबिनेट के मिनिस्टर, उनका नाम तक नहीं याद होगा आपको। 2-3 का नाम याद हो तो याद हो, आपको नहीं पता है तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते? वो चला नहीं रहे हैं? वो नहीं चला रहे हैं तो आप तक चीजें कैसे पहुंच रही? आप अगर एक सिंपल देखिए, अभी आपने खाना खाएंगे या खाना खाने वाले हैं, आप उस प्लेट को देखिए, उस प्लेट के अंदर दाल होती है, चावल होता है, रोटी होती है। अब जरा उस प्रोसेस को देखिए, वो जो दाल रोटी चावल आप खा रहे हो वो ऐसे ही थाली में नहीं आ गई, कितने लोगों के थ्रू होकर के वो आई है, कितने सारे लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है। और अगर सबसे पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक पहले बीज था, और बीज में शक्ति किसने प्रदान किया? भगवान ने शक्ति प्रदान की, तब आप उसको खा रहे हो और डकार मार रहे हो। अगर वो बीज में शक्ति नहीं प्रदान करते भगवान, फार्मर पूरे जीवन भर पानी डालता रहता, कुछ नहीं निकलता उसमें से। है ना? तो आप देखो कितनी लंबी प्रक्रिया के द्वारा वो चीज आप तक पहुंची है, और आप खाना खा रहे हो मजे से। अरे भगवान भगवान कौन है? भगवान को किसने देखा है? देवताओं को किसने देखा है? तो देखा तो आपने किसान को भी नहीं है, देखा तो आपने उस व्यक्ति को भी नहीं है जिसने उसमें पानी डाला था, जिसने उसने देखा तो आपने सूर्य को, सूर्य जिस किस तरीके से उस रोशनी को प्रदान कर रहा था वो भी आपने नहीं देखा। लेकिन इसका मतलब ये वो चीजें नहीं हो रही। ऐसे ही जब कोई भी कार्य, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कोई भी कार्य, छोटा से छोटा कार्य भी अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो यज्ञ माना जाता है। जैसे इस समय आप लोग भगवान के भगवत गीता के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये यज्ञ है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा, यज्ञ है। तो छोटे से छोटा कार्य भले हम समझ पाए ना समझ पाए, वो यज्ञ के रूप में कार्य करता है, और वो जाता है भगवान को सेटिस्फाई करता है। जैसे अभी हम लोग भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं,
तो जब भगवान सेटिस्फाई हो जाएंगे, सारे देवता सेटिस्फाई हो जाएंगे, उनको अलग से सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं ये मैंने व्यवस्था की, देवता लोग उसको फैसिलिटेट करते रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं हमें बिना यज्ञ के कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता है वास्तव में। देखिए जैसे यज्ञ आप क्या समझिए, इनकम टैक्स। यज्ञ मतलब आप मानिए इनकम टैक्स टाइप में। तो इनकम टैक्स आप देते हो ना गवर्नमेंट को, देना ही पड़ता है। नहीं देंगे तो गवर्नमेंट आपको इतनी सारी जो सुविधाएं दे रही है उसके लिए आपको इनकम टैक्स देती है, इनकम टैक्स आपको भरना पड़ेगा। मान लो कोई व्यक्ति क्या करे, थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे दिखा करके इनकम टैक्स से बचने लगे, धोखा करके गवर्नमेंट से बचने का प्रयास करे, गवर्नमेंट से सारी चीजों का भोग करे लेकिन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स ना भरे, तो कई बार हो सकता है वो व्यक्ति बच जाए या बहुत ही बड़ा रिच बैकग्राउंड का हो जाए। लेकिन समस्या क्या है पता है, कभी भी इनकम टैक्स वाले रेट डालेंगे और वो व्यक्ति को कंगाल बना डालेंगे, उसके ऊपर इतना चार्ज लगाएंगे। समझ रहे हैं बात को आप? तो ऐसे ही इस भौतिक जगत में जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, दिखने में भले लग रहे हों कि अरे ये तो बड़े आराम से जी रहा है, हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं तब भी इतना सब परेशान है हर तरीके से, वो व्यक्ति देखो भक्ति भी नहीं कर रहा है, मस्त जीवन जी रहा है। ऐसी बात नहीं है, कभी भी काल का चक्र बदलेगा और व्यक्ति अर्श से फर्श पे गिर पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है। इसलिए वास्तव में बहुत कष्ट में है वो। और हम लोग भौतिक जगत में हो सकता है बाहरी रूप से बड़े कष्ट में दिखाई दे रहे हो, लेकिन क्योंकि भक्ति कर रहे हैं ना, जैसे ही शरीर छूटेगा हम भगवान की सेवा में रह जाएंगे। हमें यहाँ पे ऐसा शरीर मिल जाएगा जहां हम भगवान की सेवा कर सकते। सी यही भगवान बता रहे हैं इस व्यवस्था को। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। जो कोई व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रहा है वो व्यक्ति सबसे बड़ा यज्ञ कर रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्रीमद् भागवतम के श्लोक को कोट करते हैं और कहते हैं कलयुग में जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं वो लोग संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। 11वां श्लोक, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत्। है ना, भगवान ये बता रहे हैं कि यही हमने इंटरडिपेंडेंस उत्पन्न किया कि मनुष्य जो हैं वो यज्ञ करें। जैसे गोवर्धन पूजा के पहले इंद्र पूजा हो रही थी, वो क्या कॉन्सेप्ट था? देखिए लोगों के अंदर कितनी कृतज्ञता होती थी, है ना। लोग क्या करते थे जब फसल हो जाती थी तो क्या कहते थे, पहली फसल हम क्या करेंगे, भगवान के लिए निकालेंगे। और वो लोग उस फसल को भगवान के लिए निकालते थे, बड़ी पूजा करते थे। अब आप देखिए गोकुल में जो इंद्र पूजा हो रही थी वो क्या थी, वो देवताओं को प्रसन्न कर रहे थे, इंद्र को प्रसन्न कर रहे थे, है ना। तो ये भगवान की व्यवस्था है कि आप देवताओं को प्रसन्न करिए और देवता लोग आपको सारी चीजें फैसिलिटेट करेंगे। आप देखिए हमें संसार में कितनी सारी चीजें प्राप्त कर रहे हैं। सुबह से हम उठते हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, हवा है, पानी है, क्या ये सब अपने आप काम कर रहा है? इसके लिए भगवान ने अनेक अनेक देवताओं को रखा हुआ है, वो सब काम करते हैं। आपको पता है आपके शरीर की प्रत्येक इंद्री के लिए एक देवता है, वो देवता है, वो कार्य करता है, इसलिए हमारी इंद्रियां कार्य कर पाती। एक देवता है निमि नाम के, उनका कार्य है पलक को उठाना, वो कार्य करते हैं पलक को उठाने के लिए। वो जब काम करना बंद कर देंगे पलक नहीं उठेगी, आप उठाना चाहें फिर भी। तो इसलिए भगवान ने देवता और मनुष्यों की ऐसी व्यवस्था की है कि मनुष्य यज्ञ रूप में कर्म करे, जिससे वो देवता है वो प्रसन्न होंगे और देवता उसको इस भौतिक जगत में सब कुछ फैसिलिटेट करते रहेंगे। उसको हवा देते हैं, पानी देते हैं। जैसे गवर्नमेंट है हमको अनेक सुविधाएं दे रही है, अच्छी रोडें बना रही है, अच्छे पार्क बना रही है, अच्छे शहरों का निर्माण कर रही है, बड़े बड़े कॉरिडोर्स बना रही है। इससे किसको फायदा होगा? हम जब जाएंगे वहां पर तो हमको फायदा होगा ना, है ना। यस। तो और हमसे क्या ले रही है, हमसे वो क्या चाहती है? हमसे चाहती है हम सही टाइम पे इनकम टैक्स भरें, है ना। क्यों? उसी से सारे काम हो रहे हैं। तो भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था बना दिया कि मनुष्य लोग यज्ञ करें, जिससे देवताओं को बल प्राप्त होगा। इसलिए आप देखेंगे जो भी राक्षस होते थे सबसे पहले क्या करते थे, कहते थे ब्राह्मणों को खत्म करो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ करते हैं और उनके द्वारा देवताओं को बल प्राप्त होता है। अगर ब्राह्मण खत्म हो जाएंगे तो देवताओं को बल प्राप्त होना बंद हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ऐसे बताया जाए कि अगर पशुओं को मारना है तो सारे मनुष्यों को मार डालो, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाएगी, पशु अपने मर जाएंगे। या फिर अगर मनुष्यों को मारना है तो क्या करो, सारे पेड़ों को मार डालो। क्यों?
ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, मनुष्य अपने आप मर जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई मनुष्य और देवताओं के बीच में कि दोनों लोग बिजी रहें, खाली कोई नहीं है। मनुष्य लोग देवताओं की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, उनको अपना सेक्रीफाइस करें, यज्ञ करते रहें, और देवता लोग उनको जो चीज वो चाहते हैं वो देते रहें। तो यज्ञ करने से ये चीजें होती हैं। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सा। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, अर्जुन, जो लोग ये लोग, जब तुम इस तरीके से उन देवताओं की आराधना करोगे, वैसे यज्ञ करोगे उनकी प्रसन्नता के लिए, तो वो सब कुछ तुमको प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं है तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा बताइए, क्या जो डिवोटीज होते हैं उनको खाने को नहीं मिलता? वो लोग संसार में अच्छे से नहीं जी रहे हैं क्या? वो लोग बड़े कष्ट में जीते हैं क्या? हमें तो दिखाई देता है कि डिवोटीज तो बड़े अच्छे से जीते हैं, उनका जीवन और बहुत अच्छे से जाता है। इसके विपरीत जो लोग भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं, कितने फ्रस्ट्रेट होते हैं भाई। थोड़े समय तक तो उनको मिथ्या सुख मिलता है, लेकिन ज्यादा समय क्या, फ्रस्ट्रेशन ही रहता है। अरे उसने आज, है ना, आज मुझको किसी ने ध्यान नहीं दिया है, आज मेरी किसी ने बड़ाई नहीं की, कल तो बहुत सब लोग वाहवाही कर रहे थे। तो वो तो बेचारा इतना फ्रस्ट्रेशन में रहता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन में। अरे आज हमारी, अरे मैंने आज डीपी लगाई, आज लाइक कितने कम क्यों मिले भाई, है ना? कल डीपी लगाई थी, कल तो लाइक अच्छे मिले थे। कोई कमेंट नहीं आ रहा है फेसबुक पे हमारी डीपी पे। बेचारा उसका जीवन तो और फ्रस्ट्रेशन में जाता है जितना, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसने प्रपंच पाल रखा है, मिथ्या आडंबर पाल रखे हैं। भक्त का जीवन अपना बढ़िया जाता है ना, कोई मिथ्या आडंबर नहीं। और इतने अच्छे संबंध होते हैं उसके डिवोटीज के साथ, है ना, कि वो रिलीज करते हैं इन संबंध। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो यज्ञ के रूप में कर्म करते हैं। जब यज्ञ के रूप में कर्म करेंगे तो भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। अरे जब भगवान बोल रहे हैं कि देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तो देवता लोग उनको सब कुछ प्रदान करते हैं। तो जब व्यक्ति सीधे भगवान को प्रसन्न कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात। जस्ट यू कैन थिंक अबाउट दिस, है ना। और भगवान कह रहे हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बिना देवताओं को कुछ दिए हुए भोग करता है, वो व्यक्ति चोर है। क्या है वो? स्तेन, वो व्यक्ति चोर है। क्यों? कोई व्यक्ति अगर इनकम टैक्स बिना दिए सरकार की सारी सुविधाओं को ले रहा है, तो क्या माना जाएगा? उसको चोर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? सिंपल। और उसको पकड़ा गया तो क्या किया जाएगा? फिर सीधे जेल। जो कुछ उसका है वो भी ले लिया जाएगा और कहेंगे भाई साहब चलिए जेल, है ना, आपका वहीं स्वागत है। तो ठीक ऐसे ही हमको सब कुछ इतना फ्री में मिल रहा है। हम पैदा हुए तो हमने क्या पैदा किया? कुछ नहीं पैदा किया, और अभी भी कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई कह दिया जाए कि भाई चलो एक बीज बना दो, नहीं बना पाएंगे। इतना साइंटिस्ट बड़े हो गए ना, बड़े बड़े चिकित्सक हो गए, बड़े बड़े अस्पताल खोल दिया आपने, चलो एक तुम घास बना करके दिखाओ, नहीं बना सकते। आउट ऑफ योर कंट्रोल। ना घास बना सकते, ना पानी का निर्माण कर सकते, ना कोई चीज बना सकते। सब कुछ हम प्रकृति से ले रहे हैं। और प्रकृति जो है वो कहां से काम कर रही है? भगवान भगवद गीता में बोलते हैं 10वां अध्याय 9वां श्लोक, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, मया दक्षेण प्रकृति, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। हम प्रकृति से सारा कुछ लेकर के मजा भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो चोरी नहीं हुई। अब मैं अगर आपके घर में, या कोई व्यक्ति आपके घर में घुस जाए, है ना, और सोफे पे बैठ जाए और बढ़िया से कुरकुरे रखे हो खाने लग जाए, टीवी ऑन कर दे, फ्रिज से ठंडा पानी निकाल दे, है ना, तो आप आओगे, आप तो उसे चोरी बोलोगे ना। क्यों? क्योंकि बिना आपकी परमिशन से सब कुछ ले रहा है भाई। आपके ही घर में घुस करके, आपके ही सोफे पे बैठ करके, आपकी टीवी देख करके, आपका कुरकुरे खा करके, और आपकी पानी, ठंडे पानी को पी करके एकदम मस्ती से रह रहा है, और आपसे पूछा भी नहीं। तो आपको लगेगा कैसा आदमी है यार ये। वैसे ही हम हैं। इस यहाँ पर आकर के भगवान की प्रकृति का बहुत बिंदास भोग कर रहे हैं। कभी वो आइसक्रीम खा लेते हैं, कभी चाट पकौड़ी खा लेते हैं, कभी रसगुल्ला खा रहे हैं, कभी जलेबी दबा दे रहे हैं। सब चल रहा है अपना भोग का कार्यक्रम। और ये जो सब कुछ दे रहा है, अगर पूछा जाए भाई आपने पैदा किया क्या? ये जो चाट पकौड़ी तुमने खाई, ये जो आइसक्रीम तुमने खाई, ये आया कहाँ से? किसने दिया? अरे वो क्या करें, बस खाते रहो खाते रहो। वो आप समझिए हमारी स्थिति वही है
कि उस व्यक्ति की तरह जो दूसरे घर में घुस करके कह रहा है जो मिले खाते रहो, ठीक है, मालिक आएंगे तो बाद में तो डांट पड़ेगी। तो वैसे ही हमारी स्थिति है, हम इस संसार में भोग करते रहे और बिना ये जाने कि ये आया कहाँ से। प्रभुपाद जी हमेशा बहुत सुंदर बोलते थे, कहते थे देखो न्यूटन ने उसके सामने सेब गिरा तो उसने सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो उसने कौन सा नियम खोज डाला, गुरुत्वाकर्षण का नियम। लेकिन इससे ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन क्या हो सकता था, उसको ये सोचना चाहिए था ये सेब यहाँ पर रखा किसने, नीचे गिरा तो बाद में ना, पहले वहां पे किसी ने रखा होगा ना, कुछ ऐसी व्यवस्था होगी ना कि वहां पर कैसे पहुंचा सेब। हमने तो जो बीज था वो तो जमीन में बोया था, उस बीज से इतना बड़ा पेड़ कैसे लाया, ये व्यवस्था कैसे नहीं किया। भाई अब मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं, क्या कपड़े जो हैं वो अपने आप जा करके पानी में धुल करके बढ़िया से प्रेस होकर के अपने आप रख जाएंगे, या उसके लिए कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, कोई व्यक्ति की आवश्यकता लगेगी, बताइए, लगेगी व्यक्ति की आवश्यकता। तो जब एक सिंपल कपड़े अपने आप कुछ कार्य नहीं कर सकते, इतनी प्रकृति जो कार्य हो रहा है अपने आप, इतने समुद्र से इतने बड़े बड़े बादल आकर के ऐसी वर्षा करते हैं खतरनाक कि आप कहने लगते हो अरे बस करिए इंद्र महाराज। तो आप कैसे, ये कैसे हो रहा है, सिंपल सी बात है, इसके पीछे भी कोई ना कोई लोग हैं जो इन सारी चीजों को कर रहे हैं, उन्हीं को हम देवता बोलते हैं, वायु देवता, अग्नि देवता। तो ये सब इन सब चीजों के पीछे कार्य कर रहे हैं, हमें हम देख नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, है ना। हमारा कॉन्सेप्ट है, छोटे जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे देखिए वो जाते हैं, है ना, और एयरपोर्ट पे जाते हैं और जाते हैं, गेट अचानक से खुल जाता है तो कहते हैं गेट अपने आप खुल गया, तो गेट अपने आप नहीं खुला, उसके पीछे ऐसा इंटेलिजेंस लगाई गई है कि सेंसर होते हैं और सेंसर में जैसे परछाई पड़ेगी वो गेट खुल जाता है। छोटे बच्चे क्या कहते हैं, नहीं 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 पापा देखो गेट अपने आप खुल जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या बता रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि मैं मूर्ख हूँ, है ना, मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है। ऐसे ही हम लोग कहते हैं अरे बादल अपने आप आ जाते हैं, बारिश अपने आप हो जाती है, पेड़ अपने आप आ जाते हैं, सेब अपने आप पैदा हो गया, आम अपने आप आ गए, बच्चे अपने आप पैदा हो जाते हैं। ये सब अपने आप नहीं होता, जब तक देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होगी, जब तक इन सारी चीजों में एक फोर्स है वो नहीं अप्लाई होगा, ये सारे कार्य अपने आप नहीं हो सकते। हमने आपको सिंपल सा उदाहरण दिया, कपड़े अपने आप नहीं धुल सकते, यहाँ तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश धुला जा रहा है बारिश के द्वारा, वो क्या अपने आप हो रहा है, इतना तो कॉमन सेंस हम रख सकते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर इसमें बताते हैं, कहते हैं देखो मनुष्य को जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती, कोई कुछ नहीं बना सकता भाई, कोई कुछ भी नहीं बना सकता। चाहे साकार, अब कोई बोले नहीं प्रभु जी आप लोग तो जैसे अन्न वगैरह है ये सब तो भगवान देते हैं, मांसाहारी लोग तो भाई, है ना, वो तो मांस पे जीवित रहते हैं, उसके लिए देवताओं की व्यवस्था थोड़ा ना हो रही है। अच्छा, तो मांसाहारी जो लोग जो भोजन करते हैं वो मांस कहाँ से आता है, वो तो कोई शाकाहारी प्राणी का ही होगा ना, और शाकाहारी प्राणी है वो क्या खा रहा है, वो तो अन्न ही खा रहा है ना। अगर वही अन्न उसको मिलना बंद हो जाए जो भगवान प्रदान कर रहे हैं, तो आप कैसे मांस खाएंगे फिर। तो अगर आप इस तरीके से जाएंगे, चाहे हर एक चीज भगवान उत्पन्न कर रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, इसलिए जो कोई व्यक्ति बिना भगवान को भोग लगाए कोई चीज ग्रहण करता है, वो व्यक्ति पाप खाता है, वो खाना नहीं खा रहा है, पाप खा रहा है। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? यज्ञ शिष्टासिना संता, क्योंकि वो हर एक कार्य को यज्ञ के रूप में करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो भोग लगा करके भोजन को ग्रहण करते हैं, इस कारण से उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। देखिए पहली बात तो ये है, हम जो कुछ खाएं वो वेदों के आधार पर खाएं, इसको बोलते हैं सैंक्शनड फूड, है ना, जो जिसकी संस्तुति की गई है शास्त्रों में वो हम खाएं। दूसरा सैंक्टिफाइड फूड, उसको पवित्र करके, भले वो वेदों के आधार पर था लेकिन आपका नहीं है, वो तो भगवान ने बनाया है, आपने कैसे खा लिया। तो हमने उसको भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान ये आपके आपने ही उत्पन्न किया है, आपके ही द्वारा है, मैं तो बस सेवक हूं और हम आपको अर्पित कर रहे हैं, और फिर प्रसाद के रूप में स्वीकार करना, तब वो जो
फूड होगा वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। यज्ञ शिष्टास्तिना संतो, अगर यज्ञ में अर्पित किया गया भोजन कोई ग्रहण करता है, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, उसके समस्त प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। और इसके अलावा जो लोग ऐसा भोजन नहीं ग्रहण करते, प्रसाद नहीं खाते, भुंजते ते त्वघम पापा, ऐसे लोग पाप खाते हैं। ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो लोग भगवान को भोग लगा कर भोजन नहीं करते वो पाप खाते हैं। पाप को खा रहे हैं एक तरीके से। क्यों पाप को खा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान को ऑफर नहीं किया। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया ना कि अगर कोई आपकी चीज है और आपसे बिना पूछे कोई ले ले, तो इसका मतलब वो उसका अधिकार था नहीं, लेकिन उसने ग्रहण किया। ठीक है, ऐसे ही अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। भगवान बोल रहे हैं देखो किस तरीके से व्यवस्था की गई है इस संसार में। इस संसार में सारे प्राणी अन्न पर आश्रित। अच्छा बताइए, कोई प्राणी बिना अन्न के रह सकता है? मांसाहार भी जो खाते हैं, जिन पशुओं को खाते हैं, वो भी लोग तो अन्न पर ही आश्रित हैं। अगर वही उनको अन्न ना दिया जाए, सारे लोग मर जाएंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? सारे लोग अन्न पर आश्रित हैं या नहीं? क्लियर है? यस। और ये अन्न कहां से आता है? पर्जन्याद अन्न संभव। अन्न कैसे उत्पन्न होता है? पर्जन्य से। पर्जन्य मतलब वर्षा से। अगर पानी नहीं बरसेगा तो क्या अन्न उत्पन्न होगा? नहीं। अच्छा, ये वर्षा कैसे होती है? यज्ञात भवति पर्जन्यो, जब व्यक्ति यज्ञ के रूप में कार्य करते हैं, उनके द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं और वो वर्षा करते हैं। आजकल देखिए समय पर वर्षा नहीं होती, जब समय निकल जाता है तो बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है ना। तो क्या ये सब क्यों इतना डिस्टरबेंस है? क्योंकि लोग यज्ञ के रूप में कार्य नहीं कर रहे। लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं। लोग बहुत ज्यादा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। पहले के जमाने में देखिए, लोगों के फसल होती थी, पहली फसल को भगवान को अर्पित करते थे, उसको आहुति देते थे, यज्ञ करवाते थे, संकीर्तन यज्ञ होता था। आजकल लोग जो हैं बस भोग करना चाहते हैं, है ना। वो इन सब चीजों में लूजली टॉक, फालतू की बातें, इंद्रिय भोग में लगना, विपरीत लिंग का अधिक से अधिक संग करना, है ना, बिना विवाह के रहना। तो ये सब चीजों के माध्यम से इतने डिग्रेडेड हो गए हैं कि जो उनको मिलना चाहिए था, वो जो जिसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए था, उसको वो स्वयं भोगने का प्रयास कर रहे हैं। और इस कारण से समस्त चीजों में बदलाव हो गया है। समय पर वर्षा नहीं होती, सही से सर्दी नहीं होती, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ये सब देवताओं के द्वारा उसी का रेसिप्रोकेशन है। तो देखिए, अन्न पर सारे जीव आश्रित। अन्न कहाँ से आता है? बारिश से। बारिश कैसे आती है? जब यज्ञ किया जाता है। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ जो होता है जब कोई व्यक्ति अपने नियत कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, वो हो जाता है यज्ञ। तो इसका मतलब जितना अधिक हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यों को करते जाएंगे, वो यज्ञ होता गया। उस यज्ञ करने से अच्छे से बारिश होगी, बारिश अच्छे से होगी तो अन्न मिलेगा, और अन्न से ही समस्त सारे जीव जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। इस तरीके से चक्र बना है। और जब सारे जीव उस अन्न को खाएंगे तो भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, जो शक्ति मिलेगी, उससे फिर यज्ञ करेंगे, यज्ञ से फिर बारिश होगी, बारिश से फिर अन्न निकलेगा, अन्न फिर वो खाएंगे, भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, यज्ञ करेंगे। इस तरीके से चक्र जो है वो चलता रहेगा। इसको बोलते हैं यज्ञ चक्र। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धिर ब्रह्मक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। तो जो यज्ञ होता है, यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य कहलाता है, और भगवान के लिए होता है। ये सारे जो वेदों में जो नियमित कर्म हैं, ये सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न है। कोई बोले यज्ञ को निर्माण किसने किया? ये भी भगवान ने बनाया। ऐसा नहीं किसी और ने बनाया। इन यज्ञों को भगवान ने ही निर्मित किया है ताकि हम इनके द्वारा मुक्त हो सके। तो अगर हम अपने नियत कर्मों में अपने आप को लगा के रखें कि हम जीव हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, ये भी यज्ञ ही है ना। और यज्ञ में जो कोई पार्टिसिपेट करता है ना, तो इस उसके उस व्यक्ति के जो भौतिक चीजें भी होती हैं, वो चीजें भी आध्यात्मिक बन जाती है। और इस तरीके से यज्ञ में काम करने से जब कोई यज्ञ के रूप में कार्य करता है, उसको गर्व नहीं होगा, उसको अभिमान नहीं आएगा, है ना। हर एक चीज को वो आध्यात्मिक रूप से देख पाएगा।
अपने नियत कर्म को करते हुए। इसीलिए यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, है ना। जैसे हम सामान्य जीवन भी जीते हैं तो गवर्नमेंट जैसे हमको बताती है उसी आधार पर तो जी रहे हैं। अगर मान लीजिए रात को आकर के नरेंद्र मोदी जी बोल देते हैं, कहते हैं भाई 500 रुपए का नोट नहीं चलेगा, तो आप बोल सकते हो नहीं नहीं क्यों, हम तो चलाएंगे। नहीं बोल सकते आप, आपको गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करना पड़ेगा, है ना। ठीक ऐसे ही जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके अंडर में काम नहीं करता है तो वो फ्रस्ट्रेट ही रहने वाला है, ये बात श्योर है। कितना भी वो कर ले, थोड़े समय तक के वो खुश दिखाई दे सकता है। जैसे वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री का विरोध करे या गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो ना करे, थोड़ा समय तक लग सकता है, अरे व्यक्ति हम लोग तो भाई यूज नहीं कर रहे, वो व्यक्ति देखो जबरदस्ती यूज करा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी वो फ्रस्ट्रेट होने वाला है ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट के रूल्स के विरोध में है। तो ठीक वैसे ही अगर हम वेदों के नियमों को पालन नहीं करेंगे, इवन आप भोग भी करना चाहते, मान लीजिए संसार में आप खुश होना चाहते हो, आपको बहुत अच्छा भौतिक संसार में ही आपको रचना बसना है, इवन वो भी करने के लिए अगर आप वेदों के नियमों का पालन नहीं करते हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस। इवन यू गेट दिस, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर सम टाइम। बट इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति संसार में भोग करने के लिए भी अगर वेदों को स्वीकार करके उनके आधार पर ही चीजों को ग्रहण करे, जैसे हमने आपको एक कुछ एग्जांपल्स बताए कि अगर किसी को कुछ अच्छा अच्छा खाना है, भगवान को भोग लगा के खाइए, है ना। आपको विपरीत लिंग का संग करना है, आप विवाह करिए प्रॉपर, है ना, एक समय आने पर आप विवाह करिए, तब संग करिए, है ना। ऐसे ही शास्त्रों में हर एक चीज को के लिए एक प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन है वेदों के आधार। आपको अपने मन मुताबिक अपने इंद्रियों के आधार पर, अपने मन के आधार पर कार्य नहीं करना चाहिए, उसके लिए कहीं पर भी छूट नहीं। वैसे कर्म आपको बांध देंगे इस संसार में। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं अगले श्लोक में, एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्त्यहति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है, कुत्ते बिल्ली की तरह वो जी रहा है। जो अच्छा लगा खा लिया, जो अच्छा लगा वो कर लिया, ये नहीं देख रहा है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुत्ते बिल्ली ऐसे ही जीते हैं ना, जो अच्छा लगा उसका संग करने लग गए, है ना। वो ये थोड़ा ना देखते कि उस व्यक्ति के साथ वो जो जिसका वो संग कर रहे हैं वो कौन है, कौन संबंध है उसका, वो कुछ नहीं देखते। कुत्ते बिल्लियों को सिर्फ ये दिखाई देता है कि हमको हैप्पीनेस चाहिए, सामने को कोई भी संबंध हो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जब मनुष्य योनि में हैं तो हमको इस इंद्रिय तुष्टि से ऊपर उठ करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, तब हम मनुष्य जीवन माने जाएंगे। तो जो व्यक्ति इस संसार में जो मन हो सो खा रहा है, शराब पी रहा है, मांसाहार कर रहा है, इस पेट में सब कब्र बनाया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को अगला जन्म तो भगवान सुअर के रूप में ही देंगे। ठीक है, तुमको जो मन है सो खाना है ना, तो खाओ, जो मन है खाना है खाओ विष्ठा, है ना। तुम्हें सारी वैरायटी मिलेंगी वहां पर, है ना। मनुष्य जीवन में तो बहुत कम खा पा रहे हो ना, सुअर बनोगे तो वहां बहुत अच्छे से खा पाओगे। ऐसे ही व्यक्ति जो लोग विपरीत लिंग का संग करना चाहते हैं, बिना विवाह किए, बिना नियमों के अंदर में, वो किसी का भी संग कर लेते हैं, कोई स्त्री पुरुष का संग कर लेती है, पुरुष स्त्री का संग कर लेते हैं, बस बाहरी सुंदरता को देख करके या कुछ आकर्षणों को देख करके। ऐसे लोगों को अगला जन्म जो है ऐसा मिलता है जो बहुत ही अधिक कामी हो, बहुत अधिक कामी, जैसे कुत्ता, कबूतर, बंदर, ये सब वो प्रजातियां होती हैं जो बहुत कामी होती हैं। ठीक है, आपको तो उसी यही जीवन जीना है ना, बिना किसी को बस बाहरी आकर्षण को देख करके भोग करना है, ठीक है करो, कोई नहीं रोकेगा, है ना। मनुष्य जीवन में बहुत सारे लोग रोकेंगे। तो भगवान जो है हमारी इच्छाओं के आधार पर हमें अनेक अनेक शरीर प्रदान करते रहते हैं। जैसे हमने पहले बताया, जो व्यक्ति सोना चाहता है भालू शरीर उसके लिए, जो व्यक्ति जो है अंग प्रदर्शन करना चाहता है तो उसके लिए पेड़ का शरीर, ठीक है, 12 महीने खड़े रहो, है ना, बिना वस्त्रों के। तो इस तरीके से यज्ञ चक्र जो है वो कार्य करता है। तो जो व्यक्ति इस तरीके से भगवान को अर्पित नहीं करता, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता, तो व्यक्ति व्यर्थ ही जीवित जीता है। भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो उनका पूरा जीवन ही भगवान का प्रसाद होता है। वो हर एक कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और उनको खुद के लिए प्रसन्न वो अपने आप हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम अपनी प्रसन्नता के ऐसा नहीं होता। भगवान को प्रसन्न करने में ही उनको इतनी प्रसन्नता मिलती है कि पूछिए, है ना। जैसे एक आपको सिंपल सा उदाहरण बताएं, एक व्यक्ति ड्राइवर है, अपने स्वामी को पीछे बैठाया होगा, तो उसने अपने स्वामी को गर्मी ना लगे इसलिए एसी ऑन किया,
ठीक है, तो एसी ऑन किया तो क्या उसको एसी नहीं मिलेगी? वो भी तो एसी मिल रही है उसको। वो क्योंकि वो भी उनका ही दास है। ऐसा तो स्वामी बोलेगा नहीं, नहीं तुम अपना जो है एरिया डिवाइड कर लो, एसी का प्रभाव सिर्फ हमारे वाले में पड़ना चाहिए, तुम्हारे वाले पार्ट में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा तो वो बोलेगा नहीं। तो ऐसे ही जो लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं वो अपने आप खुश रहते हैं, उनको अपने लिए कुछ सेपरेट बंद करने की जरूरत नहीं, भाई इतना काम हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, फिर उतना हम अपने मजे के लिए करें। नहीं, भगवान की प्रसन्नता में ही उनका आनंद है, वही उनका मजा है। इसलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मेरे भक्त मेरे बारे में चर्चा करते हुए, मेरे बारे में सुनते हुए, मेरे बारे में डिस्कशन करते हुए आनंद में रहते हैं, उनको कोई दुख नहीं है संसार में। ऐसा नहीं, कई बार लोग सोचते हैं ना, अरे आप लोग तो भक्त हैं, आप लोग तो इतनी तपस्या करते हैं, है ना। हम कहते हैं कहाँ तपस्या है भाई हमारे जीवन में, हम तो मस्त प्रसाद खाते हैं, मस्त डांस करते हैं सुबह सुबह, है ना, 4 टाइम तो डांस होता है हमारा। आप लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, है ना। हम लोग तो खूब डांस करते हैं, खूब प्रसाद खाते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन खाते हैं, भगवान को भोग लगा। तो कहाँ हम परेशान हैं, कहाँ हम तपस्या कर रहे हैं? तपस्या तो कर ही नहीं पाएंगे इस मनुष्य शरीर में, कलियुगी मनुष्य शरीर तपस्या के लिए है ही नहीं। क्या तपस्या करेंगे आप? एक एक दिन पानी नहीं पीते हैं तो अगले दिन कैसी हालत हो जाती है, कोई धक्का दे देगा तो गिर पड़ेंगे, ये मन हमारी तपस्या का हालत है। क्या तपस्या करेंगे? ये मनुष्य शरीर तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति कर सकते, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना अपने जीवन को इस तरीके से। तो हम इसके आगे फिर अगले अध्याय में देखेंगे। अगले इसके बाद हम जो चैप्टर आएगा, इसी 3rd चैप्टर में ही हम आगे पढ़ेंगे 17 श्लोक से 30 श्लोक तक अगली क्लास में, है ना। तो हम आज यहीं पर विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।